सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिजर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम कुछ बात करेंगे इल्हाद की। एक नया तबका पैदा हो रहा है, ये नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना तबका है, जिसका कहना है कि दुनिया के अंदर कोई खुदा नहीं है, इस दुनिया को अंदर कुछ चलाने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, ये खुद ब खुद वजूद में आई है। और डार्विनिज्म की थ्योरी के ऊपर जो आपको पता है उसको उस पर जो है यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है। पिछले कुछ सालों से इल्हाद जो है वो दुनिया के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है। 200 साल पहले जब डोमिनेट किया करता था चर्च या मजहबी लोग जो थे, तब इन लोगों की तादाद खासी कम थी, लेकिन अब एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के अंदर इस वक्त 7% मुल्हिदीन जो हैं वो हो चुके हैं और ये तादाद बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से लोगों के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नफरत पैदा हुई है। वो रिश्तों को भी इवन मादा समझते हैं, वो अपनी माँ को भी मादा समझते हैं, अपने भाई को भी मादा समझते हैं, अपनी बहन को भी मादा समझते हैं। पहला सेल कहीं से वजूद में आया और भाई कहीं से, उस कहीं का जवाब दे दो वो कहीं का। सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। दोस्तों इल्हाद की ये बीमारी पहले तो मगरब में हुआ करती थी, या चाइना के अंदर या रशिया के अंदर, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एशिया के अंदर फैलना शुरू हुई, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और इसी तरह ये दिन ब दिन इनकी तादाद जो है बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो वालिदैन थे हिंदू थे, या जिनके वालिदैन मुसलमान थे, सिख थे जिनके वालिदैन, और इसके अलावा जो मज़ाहिब है ईसाई हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी औलादें जो हैं वो काफ़ी हद तक कन्वर्ट हो चुकी हैं इल्हाद की तरफ और मुल्हिदीन के अंदर जाके शामिल हो चुके हैं। दोस्तों हमें दूसरे मज़ाहिब से तो क्या लेना, ख़ास तौर पर हमें तो सारे इस्लाम से और मुसलमानों से मतलब है, लेकिन फिर भी जो है वो कम से कम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो नौजवान हैं आजकल के, ना तो उन्हें इल्हाद के बारे में कुछ पूरी तरह पता है, ना इस्लाम के बारे में पूरी तरह पता है। सो उनके सामने जो मौलवी है, ज़ाहिर है मीडिया जो है मौलवियों को या इस्लाम के मानने वालों को इस तरह बुरी तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि उनको दहशतगर्द और इस किस्म की अजीब अजीब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाकर उनको डिग्रेड करता रहता है। इसकी वजह से लोगों के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नफ़रत पैदा हुई है। इवन मुसलमान खुद जो है वो इस्लाम के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते उसको पढ़ने के अंदर, लेकिन चूँकि मुल्हिदीन जो हैं वो दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, और बल्कि बाकायदा आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये पॉलिटिकली किस तरह मनूवर कर रहे हैं। ये जो मुल्हिदीन है ये पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और ये एतराज़ात उठाते हैं, बुनियाद को छोड़कर ये इस्लाम के अहकामात के ऊपर उनका मजाक उड़ाते हैं, और फिर वो उसको फ़र्ज़ी खुदा कहते हैं अल्लाह ताला को, और उसके ऊपर वो अजीब अजीब उनकी मंतक है, लेकिन शायद उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से जो मुसलमान बच्चे हैं वो मुर्तदीन बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों इल्हाद के इस जो फितना है इसको फैलाने के लिए सोशल मीडिया ने इनको बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो मर्ज़ी बैठकर बकवास करते रहें, जो मर्ज़ी बकबक करते रहें, वो उस चीज़ को ना तो कोई किसी लॉ के अंदर आप ला सकते हैं, वो किसी कानून के अंदर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठ के भौंकना बहुत आसान होता है और लोगों को इस बात को गलत गाइड करना, मिसगाइड करना बड़ा ही आसान है। सो ऐसे लोगों का कला कमा होना चाहिए। इसके लिए मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों से कुछ वीडियोज़ देखी जिनके अंदर भारत के एक आलिम है डॉक्टर यासिर नदीम अल-वाजदी साहब, उनकी मैंने वीडियोस देखी है और उन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया। एक नौजवान स्कॉलर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इसके अलावा एक और नौजवान स्कॉलर जिनका नाम है कैसर अहमद राजा साहब, और इनके और भी साथी आसिम हैं, आमिर हैं, और इसके अलावा आमिर हक हैं शायद, इसके अलावा उनके बहुत सारे साथी, पूरी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान जो है अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ा बेहतरीन किस्म का काम अंजाम दे रहे हैं, और इन्होंने लाइव बैठकर तैमूर सुल्तान है शायद और अवैस इकबाल जैसे लोगों को बिठाकर, जो कि नए 15-20 साल से मुल्हिदीन हुए हैं, और वो इस वक्त वो मुल्हिदीन की जो एशिया के मुल्हिद लोग हैं उनको वो यानी लीड कर रहे हैं उनको। तो इनको उन्होंने अपने मीडिया, अपने चैनल्स पे बिठाकर अच्छी तरह उनकी क्लास ली है, और मैंने जहाँ तक वीडियोस देखी हैं इनकी, अल-वाजदी साहब की और कैसर भाई की, तो ये इन लोगों ने बड़े ही अच्छी तरह इस्लाम के मौक़िफ़ को जो है वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बहरहाल ये बात याद रखनी चाहिए कि ये काम पूरी उम्मत के करने का है, और हमें पता होना चाहिए कि इल्हाद क्या चीज़ है
और हमारे सामने ज़ाहिर है माशरे के अंदर आपको कई मुल्हीदीन मिलेंगे। दोस्तों अगर हम इल्हाद पर डिटेल बात करेंगे तो वीडियो खासी लंबी हो जाएगी और हमें शायद पार्ट्स में बनानी पड़े, लेकिन मैं इसके चंद जो है वो निकात आपके सामने पेश करता हूँ। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इल्हाद मुल्हीदीन के अंदर जो इल्हाद है उसके अंदर यानी एथिस्ट जो हैं उनके अंदर अखलाकियात की बात करें तो अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है, एथिक्स उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हर चीज़ को मैटर समझते हैं और ये मादा समझते हैं, वो रिश्तों को भी इवन मादा समझते हैं, वो अपनी माँ को भी मादा समझते हैं, अपने भाई को भी मादा समझते हैं, अपनी बहन को भी मादा समझते हैं। उनका कहना है कि अगर इन जो क्लोज़ रिश्ते हैं इनके साथ आप जो है वो जिनसी ताल्लुक़ रख सकते हैं, अगर मेडिकली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रोटेक्शन ली जाए तो हम उनके साथ भी जिनसी ताल्लुकात बना सकते हैं। और ये दुनिया की सबसे गिरी हुई बात है। और मैंने तो कई जानवरों के बारे में पढ़ा है कि वो जानवर जो हैं वो एक जो पेट से पैदा होते हैं उनके साथ ये जिनसी अमल नहीं करते, लेकिन ये लोग जानवरों से बदतर हैं। बल्कि अल्लाह कुरान में इन्हीं के बारे में फरमाता है कि ये जो लोग ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं वो ऐसी हैं जैसे जानवर, बल्कि उनसे ही बदतर, यानी कुत्ते और सूअरों से ही बदतर हैं ये लोग। थोड़ा सा मैं इनका जो मौक़िफ़ उसको बयान कर दूँ। मुल्हीदीन कहते हैं कि इस दुनिया को पैदा करने वाला कोई खुदा नहीं है, और ये जो चार्ल्स डार्विन है उसकी थ्योरी के मुताबिक ये दुनिया जो है खुद ब खुद वजूद में आई है। ज़िंदगी का पहला सेल जो है वो समंदर के अंदर बना, समंदर से ज़िंदगी कीचड़ पे आई, कीचड़ से खुश्की पे आई और उसी से परिंदे बने और बाकी जानदार बने, और इवेंचुअली इंसान जो है इवॉल्व करके वो बंदर से इंसान बन गया। ये उनकी थ्योरी है। जबकि इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया और उसके अंदर अपनी रूह फूंकी। ये दावा जो है मुल्हीदीन का, इसको रद्द करना हम पर फ़र्ज़ है और हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर डिटेल से पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इनसे डिस्कशन करनी है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए डिटेल। मैं तो रिकमेंड करूँगा यासिर नदीम वाजदी साहब की, जो डॉक्टर मौलाना यासिर नदीम वाजदी साहब हैं, उनकी वीडियोज़ को और कैसर राजा साहब की वीडियोस को उनको देखें, उससे आपको खासा इल्म हासिल होगा। बहरहाल जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये लोग कहते हैं कि इंसान वह बंदर से है। अकल की तारीफ मैंने एक पहली वीडियो के अंदर की थी, आपको याद होगा शायद। मेरी पहली वीडियो का नाम है गॉड एग्जिस्ट और नॉट, और ये मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले अपलोड की थी वीडियो। उसके अंदर मैंने डिटेल बताई थी कि अकल क्या है और अकल हमें रियलिटी तक कहाँ तक पहुँचाती है। मैं सिर्फ थोड़ा सा उसका टच दे दूँ आपको कि अकल एक प्रोसेस का नाम है जिससे हम चीज़ों की हकीकत तक पहुँचते हैं। यानी हम हवासे खमसा से यानी टच करके, देख कर और सूंघ कर और सुन कर चीज़ों को पहचानते हैं, और हमारी दिमाग के अंदर ऑलरेडी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मौजूद होती है और उसका फिर वो जवाब देती है अकल कि ये चीज़ है। और अकल मरहून मेहनत है हवासे खमसा की और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की। अगर इन दोनों में से एक चीज़ मिसिंग है, हवासे खमसा नहीं है या आपके पास उस चीज़ की प्रीवियस इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, मिसिंग लिंक है, तो हम कभी भी रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। हमने अगर गॉड तक पहुंचना, अल्लाह तक पहुंचना है, तो हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, वो डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने कहा था कि अल्लाह ताला की गॉड की होने की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है। वो पॉसिबिलिटीज़ 3 हैं कि उसने ख़ुद को बना लिया, उसको किसी ने पैदा किया, या वो हमेशा से है। खुद को अगर बनाया है तो ऐसा हमने ज़िंदगी, अकल हमारी नहीं मानती कि कोई चीज़ ज़िंदगी के अंदर खुद ब खुद वजूद के अंदर आ गई हो। सेकंड, उसको किसी ने बनाया तो वो खालिक नहीं है, ख़ुद मखलूक है। और तीसरी, वो हमेशा से है और उस हमेशा का जो जवाब है हमारी अकल नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है कि जिसको हम बता सकें कि गॉड कैसा है, खुदा कैसा है, वो देखता कैसे है, हाथ उसके कैसे हैं, पाँव से कैसे, वो देखता सुनता कैसे है, उसके कान कैसे हैं, हम इसके बारे में जवाब नहीं दे सकते। अब हमारे हवासे खमसा जो है, हमारी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो है, वो हमें दुनिया का जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, दुनिया का हम जायज़ा लेते हैं, तो हमें वो अच्छी तरह नज़र आता है कि ये जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, ये चाँद सितारे, सूरज, इंसान की जो बॉडी है, जिस तरह कैसर भाई कहते हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, इसके अंदर कितने ही सिस्टम मौजूद हैं। और इसी तरह एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है। हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया, बल्कि वो जो मुल्हीदीन वो तो कहते हैं मतलब एक कूड़ा इकट्ठा हुआ और उसने मतलब एक इंसान को बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अकल ये बताती है कि हम चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको जब पीछे चलते जाते हैं तो हम किसी न किसी खालिक तक पहुंच जाते हैं, उसको तख्लीक करने वाले तक पहुंच जाते हैं। जब हम देखते हैं इस कायनात को तो हमें ये महसूस होता है, हमारे जो रैशन है, हमारी अकल जो है वो इस चीज़ को महसूस करती है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खुदा है। और ये सारी इंडिकेशंस, ये सारे इशारे हमें दुनिया से मिलते हैं कि चांद का आना, सूरज का आना, रात का आना, दिन का आना, चांद तारों का ज़मीन का अपने मदार के अंदर सफ़र करना, और ये जो फल उगते हैं, ये मुर्दा ज़मीन से जो निकलती हैं चीज़ें, बारिश का आना,
मेरी पैदाइश जो है कि एक मतलब किस तरह एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, लेकिन अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किसी भी जो ड्राइविंग फोर्स है यानी एक ताकत है, उसके बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। उसे ही अल्लाह कहते हैं, उसे ही गॉड कहते हैं, उसे ही क्रिएटर कहते हैं। सो इतनी सी बात उनको समझ नहीं आती। बात सिर्फ इतनी है कि जब वो बात करते हैं कि जनाब पहला सेल जब समंदर के अंदर, पानी के अंदर वजूद में आया, पहला सेल कहीं से वजूद में आया, और भाई कहीं से, उस कहीं का जवाब दे दो वो कहीं का है, उधर ही फुल स्टॉप लग जाता है कि कहाँ से आया वो सेल। अच्छा, सेल अगर इसके ऊपर तहकीक करें तो हमें पता चलता है कि खुद ब खुद चीज़ जो है कभी वजूद में नहीं आती, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारी अकल इसको नहीं मानती। और वो सेल कहाँ से आया? हमने लामाला मान लिया, ट्रिलियंस ऑफ उसके अंदर हम जाके पॉसिबिलिटीज़ के अंदर मान लेते हैं कि सेल वजूद में आ गया तो उसके अंदर ज़िंदगी कहाँ से आई? ये दो बेसिक सवाल हैं कि पहला सेल कहाँ से आया और उसके अंदर जो ज़िंदगी कहाँ से आई। हम मान लेंगे हम एवोल्यूशन को कि एवोल्यूशन सही था, लेकिन क्योंकि साइंस खुद कहती है और ये मुल्हिदीन खुद कहते हैं कि आपने अगर किसी चीज़ को मानना है, क्राइटेरिया आपकी अकल है, आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको चीज़ों को, यानी साइंस के थ्रू हमने चीज़ों को मानना है, तो मेरे भाई फिर साइंस के थ्रू आपने चीज़ों को मानना है, तो मुझे ये बात बताइए कि कोई चीज़ खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकती है। इधर से ही इस जगह ही फुल स्टॉप लग जाता है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुल्हिदीन को जवाब देने के लिए ये चीज़ें हमें इसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगी। कोई भी मुल्हिद बात करे आपसे, ज़ाहिर है कहने की बात यह कि हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे हैं, और डिफ़ॉल्ट क्या है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को पैदा किया और उसी ने इस कायनात को अदम से वजूद में लेके आया और उसने अपनी जो है वो कुदरत से इस सब कुछ को पैदा किया। तो हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे हैं। यासिर नदीम अलवाइदी साहब बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। आप एक घर में रह रहे हैं और एक शख्स बाहर से आता है और वो आपसे कहता है कि आप ये घर आपका नहीं है या ये घर ये है मेरा है, तो जो मुद्दई है इस बात का, जो दावा करता है उस बारे सबूत भी उस पर होता है। हम मुसलमान या वट एवर, अब तो खैर इसकी डिस्कशन में बात की डिस्कशन है, वो कोई भी क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो गॉड को मानते हैं, जो मज़ाहिब, सबसे पहली बात यह है कि सारी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अंदर है, वो खुदा को मानते हैं और दावा ये करते हैं आके खुदा नहीं है, तो उसकी दलील दें खुदा नहीं है। इनके पास एक भी दलील नहीं है जिस पर हमें ये, बल्कि आम आदमी को कन्विंस कर सकें है वो खुदा नहीं है और ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है। कन्विंस कौन होता है? कन्विंस वो शख्स होता है जिसको कोई इल्म नहीं होता, जो अकल का इस्तेमाल नहीं करता, और ये मासूम लोगों को पकड़कर उनका ईमान ख़राब करके उनको मुर्तदीन बनाते चले जा रहे हैं। बहरहाल इसके आगे अवैस इकबाल जैसे लोगों को और तैमूर जैसे लोगों को और जो इन लोगों को रोकने के लिए आपको इल्म तो हासिल करना पड़ेगा। तो उनसे पूछें कि खुदा जो है वो ना होने के दलाइल की, तो ये आपका जवाब नहीं दे सकेंगे, ये उधर ही फंसे रहेंगे। जितने सवाल इनसे करेंगे, सवाल पे सवाल करते जाएँ, ये उतने ही जल्दी फंसते चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह कैसर भाई ने और अलवाइदी साहब ने, अब तो वो माशाल्लाह खोल के बैठे हैं अपना प्लेटफॉर्म कि आए हमारे साथ बहस करें, और ये भागते हैं आगे लग के। और इन्होंने कई दफ़ा अवैस इकबाल जैसे लोगों का जो घर पूरा किया है, और इन मुल्हिदीन जो कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से है और इसकी 99% इंसान से क्यों मिलती जुलती है, इसकी यानी जो स्केलेटन है वो इंसान से क्यों मिलता जुलता है। भाई अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला को पता होगा। हमें ये पता है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और एक आदम की औलाद हैं और उसके बाद उसकी नस्ल इंसानी चली है। और सबसे ज़्यादा ये जो एतराज़ात करते हैं इस्लाम के ऊपर करते हैं, और फिर पर्दे के अहकामात के ऊपर, फिर ख़वातीन के ऊपर जुल्म और ग़ुलामों के ऊपर और लौड़नियों के ऊपर और शादी के मामलात के ऊपर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर जो बकवास करते हैं ये बैठ के, इनको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक मुसलमान होने का यही हम पे फ़र्ज़ है कि हम जितने मर्ज़ी गुनाहगार रहें, हम जितने मर्ज़ी स्याहकार रहें, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये लोग बैठ कर मुल्हिदीन अपनी महफ़िलों के अंदर ये बकवास करते रहते हैं और ये हमारे दीन के ऊपर, हमारे अल्लाह के ऊपर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। लेकिन जुर्रत नहीं होती। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने कैसर भाई और अलवाइदी साहब जैसे मुजाहिदीन को पैदा किया जो ये काम करें। दूसरी, मैं अपने इन मोअज़्ज़ज़ जो मेरे भाई कैसर राजा साहब और यासिर नदीम वाइदी साहब, इनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो साइड की चीज़ों को अपने अंदर और लोगों के फजूल जो वीडियोज़ उनका जवाब मत दिया करें। अपने जो फोकस है आपका उस पर ध्यान दें और इन लोगों को जूते की नोक पर रख कर इनको ज़लील करें ताकि दुनिया इनकी असलियत को पहचाने और इनको पता चले कि दीन इस्लाम के अंदर ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं, ऐसे नौजवान
पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हैं जिनको साइंस का भी पता है, जिनको अरबी का भी पता है, जिन सितारों के इल्म का भी पता है, जिनको केमिस्ट्री का भी पता है, जिनको बायोलॉजी का भी पता है, और ताकि आप इनका घर पूरा करते रहें। मैं आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए हमेशा दुआगो रहूँगा और मैं आपसे हमेशा गाइडेंस लेता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करेगा। दूसरा, आपके साथ मेरे इख्तलाफात जो हैं वो मैं जो सोचता हूँ, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो कोशिश करना इस्लाम की, मैंने वो कैसर भाई की वीडियो सुनी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट, मेरे उनसे इस बात पर इख्तलाफ है, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाब रखे और हमें भी इस राह पर चलाए। बहरहाल वीडियो खासी लंबी होती जा रही है और मैं कंक्लूड करता हूँ आज इस बात को। मैं इसके ऊपर ज़ाहिर है डिटेल वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर मज़ीद भी कि हादर मुल्हदीन क्या चीज़ है। मतलब मैं तो क्या, आप मुझसे बेहतर है कि आप कैसर भाई और यासरुद्दीन वाइदी साहब की वीडियोस को देखें, वो आपको कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर देंगे। बहरहाल अपने दोस्त अपने उस मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हमारी इन एफ़र्ट्स को कबूल फरमाए। नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।